हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। आज जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन हुआ, लेकिन फिर भी निफ्टी ने आज प्रॉफिट बुकिंग दिखाने के बाद एक नेगेटिव क्लोजिंग दी है। उसका प्राइमरी एक ही रीज़न रह सकता है कि ट्रम्प साहब ने जो H1B वीज़ा के ऊपर फीस बढ़ाई है, उसका इम्पैक्ट हमारी आईटी कंपनीज ने लिया, जिसका रिफ्लेक्शन हमारे को निफ्टी में दिखा। बट क्या निफ्टी इस फॉल को कंटिन्यू करेगा या फिर निफ्टी में यहाँ से रिवर्सल आएगा, वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है और उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। बट आपके इस बारे में क्या विचार है, प्लीज़ कमेंट्स में बताइए। होप आपने हमारा कल का वीकली एनालिसिस का वीडियो देखा होगा, जिसमें हमने निफ्टी की आज के मोमेंट के बारे में डिस्कशन किया था और हमने क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी आज गैप डाउन ओपनिंग देता है तो वहां पर जंप करके पुट बाय या फिर कॉल सेल मत कर दीजिएगा, वेट करिएगा। निफ्टी जब एक रेंज बनाएगा, उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा, तब हम उस डायरेक्शन में बाइंग या सेलिंग करेंगे। निफ्टी ने आज हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे एक ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग दी। गैप डाउन ओपनिंग क्यों दी? क्योंकि ट्रम्प साहब ने जो H1B वीज़ा के ऊपर फीस बढ़ाई है, उसका इम्पैक्ट निफ्टी में दिखना ही था और वही हुआ। निफ्टी ने आज एक ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग दी, लेकिन रिकवरी की उम्मीद क्यों थी? बिकॉज जो जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, उसका भी इम्पैक्ट मार्केट पे पॉजिटिव पड़ सकता है। तो दोनों, जो H1B वीज़ा के ऊपर फीस बढ़ी है वो और जीएसटी, ये दोनों दूसरे को आपस में काउंटर कर रहे थे। जीएसटी मार्केट के लिए पॉजिटिव था और H1B वीज़ा की फीस मार्केट के लिए नेगेटिव थी। और फाइनली जीएसटी ने जीता और उसके बाद निफ्टी ने यहाँ से बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई, लेकिन फिर निफ्टी ने वहाँ पर रेंज बनाना शुरू कर दिया और हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल से सपोर्ट लेना शुरू कर दिया। और जब निफ्टी यहाँ पर करीब 11:15 11:30 बजे के आसपास हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल से सपोर्ट ले रहा था, तब मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को शेयर किया था कि मैं 25,300 का मंथली एक्सपायरी का कॉल बाइंग कर रहा हूँ 171 रुपीज़ पे। और यहाँ पर हमारी बाइंग ट्रिगर हुई और निफ्टी ने रिकवरी भी दिखाई। 171 रुपीज़ से 175 176 रुपीज़ तक गया भी, लेकिन उसके बाद निफ्टी वहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया और निफ्टी ने वहाँ से शार्प प्रॉफिट बुकिंग दिखाई और हमने 151 के आसपास कहीं जाकर एग्जिट किया। तो हमारे को उसमें करीब 20 पॉइंट का लॉस हुआ। अब मैंने यहाँ पर बाइंग क्यों करी थी? निफ्टी यहाँ से एक तो सपोर्ट ले रहा था और इस लो को, जो सेकंड 15 मिनट की कैंडल थी, उसके लो को ब्रेक नहीं कर पा रहा था और हमारा वो नो ट्रेडिंग जोन का नीचे का लेवल भी था। प्लस निफ्टी में मुझे उम्मीद थी कि आज रिकवरी आ जाएगी, क्योंकि जीएसटी का जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ था उसका इम्पैक्ट मार्केट ने अभी तक देखा नहीं था, या फिर जो भी ट्रम्प साहब की न्यूज़ थी उस न्यूज़ के बेसिस पे निफ्टी आज प्रेशर ले रहा था। अदरवाइज निफ्टी में आज एक अच्छी खासी ह्यूज गैप अप ओपनिंग होती और वहाँ से फिर निफ्टी रिकवरी दिखाता। तो इसीलिए मुझे उम्मीद थी कि निफ्टी में आज यहाँ से रिकवरी आ जाएगी और रिकवरी आई भी, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे निफ्टी ने यहाँ से सेकंड हाफ में रेजिस्टेंस लिया और शार्प फॉल दिखाया। और निफ्टी की आज की मूवमेंट के बारे में हमने अपने कल के वीकली एनालिसिस के वीडियो में डिस्कस भी किया था कि निफ्टी की आज की मूवमेंट कैसी रह सकती है। अगर आपने हमारा कल का वीकली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। उसमें हमने निफ्टी के इस हफ्ते के लेवल्स भी शेयर किए हैं कि निफ्टी का इस हफ्ते का सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या रह सकता है और निफ्टी में इस हफ्ते कैसी मूवमेंट रह सकती है। तो निफ्टी ने आज शार्प प्रॉफिट बुकिंग दिखाई है और जो निफ्टी का 200 EMA का लेवल है 15 मिनट के चार्ट पे, उसके पास कहीं जाकर क्लोजिंग दी है, जो कि निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है। कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है और आज निफ्टी ने एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग दिखाने के बाद क्लोजिंग दी है। तो कल का दिन निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और अगर निफ्टी ने कल हमारे सपोर्ट को ब्रेक किया और उसके नीचे सस्टेन किया तो हो सकता है वो निफ्टी के लिए नेगेटिव भी हो। तो अब देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है और आज का जो निफ्टी का लो था, मतलब इस जो कैंडल का लो था जहाँ पर निफ्टी ने सपोर्ट लिया और बाउंस लिया था, उसका लो निफ्टी का हमारा कल का सपोर्ट रह सकता है, मतलब 25,150 के आसपास। 25,150 पे पहले भी निफ्टी ने काफ़ी टाइम यहाँ पर सपोर्ट लिया है, रेजिस्टेंस लिया है और उसके बाद वहाँ से शार्प फॉल दिखाया था। यहाँ पर भी निफ्टी ने 25,150 के पास से जाकर एक शार्प रेजिस्टेंस लिया था और फॉल दिखाया था। यहाँ पर भी निफ्टी ने उसको ब्रेक करने की कोशिश करी थी बट वहाँ सस्टेन नहीं कर पाया था, फिर फॉल दिखाया था और यहाँ पर एक अच्छी कैंडल से ब्रेक किया, फिर वहाँ से सपोर्ट लिया, रीटेस्ट किया और उसके बाद निफ्टी ने यहाँ से बाउंस दिखाया था। तो 25,150 निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है। इसी तरह से 25,240 भी निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन जाता है। तो हो सकता है निफ्टी कल 25,240 एज ए रेजिस्टेंस और 25,150 एज ए सपोर्ट, इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। मान लीजिए निफ्टी कल अगर इसी रेंज के बीच में फ्लैट ओपनिंग दे देता है, अगर निफ्टी ने कल इसी रेंज के बीच में फ्लैट ओपनिंग दी, कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है, तो कल पहली 15 मिनट की कैंडल निफ्टी की काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। अगर निफ्टी फ्लैट ओपनिंग देता है और उसके बाद आधा घंटा इसी पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई और लो के बीच में सस्टेन कर जाता है, तब हम यहाँ पर कॉल भी सेल करेंगे और पुट भी सेल करेंगे। और कौन सी एक्सपायरी का और किस टाइप पे इसका सेल करना है उसके बारे में मैं अपने प्रीमियम मेंबर्स को अपडेट कर दूंगा। लेकिन मैं सेल तब करूंगा जब मुझे वहाँ पर पता लगेगा कि हाँ, अब निफ्टी का जो प्रीमियम है वो काफ़ी फेवरेबल है और हम वहाँ पर बाइंग या सेलिंग कर सकते हैं। बट विक्स कम होने की वजह से ऑप्शंस का प्रीमियम काफ़ी कम होता है और अगर हम सेलिंग करते हैं तो वहाँ पर हमारे को लॉस होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बिकॉज अगर गलती से कोई शार्प मूवमेंट आ गई तो उसका प्रीमियम काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा, जिस वजह से हमारे को लॉस ज़्यादा हो सकता है। तो इसीलिए मैं सेलिंग में इस समय थोड़ा सा कम हूँ, मैं बाइंग साइड में ज़्यादा हूँ, बट अगर हमारे को मौका मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो कल हम सेलिंग भी करेंगे।
क्योंकि जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन जो हुआ है उसका इम्पैक्ट अभी आना बाकी है, और उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव रहता है या नेगेटिव रहता है उसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाकर विद एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया है कि मेरे हिसाब से निफ्टी का जो जीएसटी का जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है उसका इम्पैक्ट मार्केट में पॉजिटिव रह सकता है या नेगेटिव रह सकता है। अगर आपने हमारा जीएसटी के ऊपर वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा, एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। अब अगर निफ्टी कल फ्लैट ओपनिंग देता है और उसके बाद पहली 15 मिनट की कैंडल के लो को ब्रेक करके उसके नीचे सस्टेन कर जाता है तो हम वहाँ पर जाकर पुट बाइंग कर सकते हैं। हो सकता है उसके बाद निफ्टी में शार्प फॉल आए, और अगर निफ्टी में फॉल आएगा तो हो सकता है निफ्टी 25050 तक एक शार्प फॉल दिखा सकता है और उसके बाद वहाँ से हॉल्ट लेने के बाद रिवर्सल ले सकता है। बट अगर निफ्टी ने कल एक फ्लैट ओपनिंग दी और उसके बाद हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया, उसके ऊपर सस्टेन कर दिया, तब हम यहाँ पर वेट करेंगे निफ्टी को एक कन्फर्मेशन देने का। और अगर निफ्टी ने यहाँ पर कन्फर्मेशन दिया और इस ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर सस्टेन कर गया तब हम यहाँ पर कॉल बाइंग कर सकते हैं विद दिस सपोर्ट एज अ स्टॉप लॉस मान के, और हो सकता है फिर निफ्टी में अच्छी रिकवरी रहे। लेकिन अगर निफ्टी ने कल इस फॉल को कंटिन्यू किया और हमारे सपोर्ट के पास या उसके नीचे गैप डाउन ओपनिंग दे दी तो हम यहाँ पर वेट करेंगे। हो सकता है निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग दे और इमीडिएटली निफ्टी में यहाँ से रिकवरी आ जाए। बट मेरे ख्याल से जो H1B वीज़ा का इम्पैक्ट पड़ा है वो 1-2 दिन का इम्पैक्ट रह सकता है। आज उसका इम्पैक्ट आ गया और हो सकता है कल उसका इम्पैक्ट और रहे, लेकिन उसके बाद मार्केट में रिकवरी आना स्टार्ट हो। और वैसे भी मैंने अपने कई वीडियोज़ में कवर किया है कि अगर कोई भी चीज़ या फिर कोई भी बड़ा इवेंट होता है उसका 1 या 2 दिन का इम्पैक्ट रहता है या फिर 3-4 दिन का इम्पैक्ट रहता है, उसके बाद वहाँ से रिकवरी आ जाती है। और H1B वीज़ा का इम्पैक्ट जो है वो इतना बड़ा कोई इम्पैक्ट नहीं है। IT कंपनी ने उसका इम्पैक्ट लिया है, लेकिन अब हमारी IT कंपनीज भी उसके लिए प्रिपेयर्ड होंगी कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो इसलिए हो सकता है अब मार्केट में यहाँ से रिकवरी आना स्टार्ट हो। लेकिन अगर निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग दी और वहाँ सस्टेन कर गया तो हो सकता है निफ्टी में यहाँ से फॉल भी आ जाए और उसके बाद हम यहाँ पर पुट बाइंग करेंगे विद दिस रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट एज अ स्टॉप लॉस। हो सकता है फिर निफ्टी में फॉल आए जिस वजह से हमारे को अच्छा प्रॉफिट हो। बट जो निफ्टी ने आज फॉल दिखाया है, अगर उसको इग्नोर करते हुए निफ्टी ने कल हमारे रेजिस्टेंस के पास या उसके ऊपर एक गैप अप ओपनिंग दे दी, बिकॉज अभी जो जीएसटी का रोल आउट का इम्प्लीमेंटेशन हुआ है उसका इम्पैक्ट पड़ना निफ्टी में बाकी है। अगर निफ्टी ने कल गैप अप ओपनिंग दी और वहाँ सस्टेन कर गया तब निफ्टी में यहाँ से अच्छी रिकवरी आ सकती है। हम निफ्टी को सस्टेन होने का वेट करेंगे। अगर निफ्टी सस्टेन करेगा तब हम वहाँ पर जाकर कॉल बाइंग करेंगे विद दिस सपोर्ट एज अ स्टॉप लॉस। हो सकता है फिर निफ्टी में रिकवरी आए, और जब निफ्टी में रिकवरी आएगी तो काफ़ी शार्प रिकवरी होगी। निफ्टी का हमारा पहला हॉल्ट रह सकता है 25360 के आसपास, और अगर निफ्टी ने उसको ब्रेक किया तो निफ्टी का हमारा दूसरा हॉल्ट रहेगा 25444 के आसपास। हो सकता है फिर निफ्टी उसके पास कहीं जाकर क्लोजिंग दे। बट ये हफ्ता निफ्टी के लिए पॉजिटिव रह सकता है। इंडिया में अब फेस्टिव सीजन भी स्टार्ट हो रहा है और जीएसटी की वजह से मार्केट में पॉजिटिविटी रह सकती है। निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च मार के भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट मैं जब भी अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।